नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग जीके प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग जैसा कि आपको एक सिलेबस दिया गया है जीके का, जिसमें से ही कोचिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह हिस्ट्री और इंडियन सोशल लाइफ है। तो हिस्ट्री और इंडियन सोशल लाइफ के जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल या फिर ऐतिहासिक काल। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है बैल को, कुत्ता को, गाय को या फिर हाथी को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो निम्न पुरापाषाण में, मध्य पुरापाषाण में, उच्च पुरापाषाण में या फिर ताम्र पाषाण में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च पुरापाषाण में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। तो मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में या फिर कांस्य काल में। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवपाषाण काल यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा है पीतल। तो इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी तांबा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी कौन सी थी। चावल थी, जौ थी या फिर गेहूं थी या फिर ये सभी थी। तो इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गेहूं जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था। मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, यानी नवपाषाण काल यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा उत्खनन से संबंधित है। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी या फिर एस.आर. राव या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि बी लाल। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी यहाँ पे सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा से, कालीबंगा से, चन्हुदड़ो से या फिर मोहनजोदड़ो से। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही आंसर है। अब आते करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है। हड़प्पा से मिली है, लोथल से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है या फिर रंगपुर से मिली है। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो। और आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की राजधानी के रूप में भी इसको हम लोग माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है। धौलावीरा से, रंगपुर से, आलमगीरपुर से या फिर लोथल से। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और सिंधु सभ्यता जो है उसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या फिर सुतकांगे डोर से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि को क्या माना जाता है। यानी कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की जो मतलब कह सकते हैं कि वैलिड तिथि है, डेट है, उसे क्या मानते हैं। 2500 से 1800 ईसा पूर्व मानते हैं या फिर 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं या फिर 2900 से 1700 ईसा पूर्व मानते हैं या फिर 2400 से लेके 1800 ईसा पूर्व मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनेक अनेक जगहों पे अनेक अनेक जो हम लोग कह सकते हैं सर्वमान्य तिथि है उसे माना गया है। एनसीईआरटी ने कुछ और माना है, तो पुरातत्ववेत्ता ने कुछ और माना है। तो अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग यहाँ पे तरह से सर्वमान्य तिथियों को घोषित किया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही होगा कि 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक यहाँ पे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का यहाँ पे काल है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अब हम लोग। दिया है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ था, ठीक है, यानी कब माना जाता है मूर्ति पूजा को। सिंधु सभ्यता से माना जाता है, वैदिक काल से माना जाता है, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु सभ्यता से ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई थी। क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता में ही ये एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी और वहां पर शिव की भी मूर्ति पाई गई थी। तो इस प्रकार से लोगों ने माना, जो इतिहासकार थे उन्होंने माना है कि जो सिंधु सभ्यता है वहीं से मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या फिर माता की। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति की वो लोग पूजा बहुत ज्यादा करते थे, यानी कि जो मातृ देवी थी, ठीक है, उसकी पूजा वो लोग भी ज्यादा करते थे, यानी प्रकृति जो थी उनकी भी पूजा वो लोग बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में, गांगे घाटी में, गंडक के तट पर या फिर उपरोक्त सभी। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहां पे ए बिल्कुल सही होगा कि सप्त सिंधु प्रदेश में यहां पे माना जाता है कि आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में ही बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्यों का मूल स्थान निवास क्या था, आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस या फिर सप्त सिंधु प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया माइनर। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि जो आर्य थे वह कहां से आए थे, तो एशिया माइनर से आए हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे चारों में से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। यानी जो हम लोग गायत्री मंत्र गाते हैं तो वह कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और एक बात बता दें आपको कि जो वेद है वह 4 है और इन चारों वेद यहाँ पे दिए गए हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, यही चारों है। और ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सत्यमेव जयते युक्ति जो उक्ति है, ये जो माना गया है, जो एक लाइन कह सकते हैं, पंक्ति, यह कहाँ से ली गई है, छांदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या फिर मनुस्मृति से या फिर ऋग्वेद से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते यहाँ पर लिया गया है, जो कि भारत का एक कह सकते हैं कि टाइटल भी है, जो कि भारत का आप कह सकते हैं कि जहाँ पे देखें आप यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, कहीं भी देख लें तो चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी आप लोग देखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो वह है सोम है, अग्नि है, वरुण है या फिर इंद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोम, यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को ही समर्पित सूक्तों का एक संग्रह माना जाता है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर कितने मंडल, इसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। आपको मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया था कि कौन सा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे सही आंसर है ऋग्वेद है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। दिया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, वरुण को, प्रजापति को या विष्णु को या फिर महेश को। तो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रजापति यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, वरुण को, प्रजापति को, विष्णु को या फिर महेश को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रजापति यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पे आते हैं कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यजुर्वेद यहाँ पे सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। दिया है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या फिर घनानंद था। तो कौन था यहाँ पे, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि हर्यक वंश किस शासक की उपाधि कुड़ित थी, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ित थी, अजातशत्रु की, उदयन की या फिर कालाशोक की या फिर महापद्म नंद की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अजातशत्रु, यानी हर्यक वंश के किस शासक, तो वह शासक कौन था, अजातशत्रु थी, जिसकी उपाधि क्या थी, कुलिक थी। आई होप आप लोग को आज का जो सेशन हमारा है
इतिहास का वह बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल का नाम क्या है? कवि क्लासेस एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।